ऊपर स्टार वाली हैं, नीचे एंगल पे उसने एडजस्ट करके लगाई है। और ये लैंप है, सी दिस लैंप। एक लैंप उधर लगा है, एक यहाँ लगा है। और देखो मैंने काफ़ी सॉर्ट कर दिया है, बस ये कपड़े रह गए हैं, बाकी राशन सारा संभाल दिया, सिर्फ ये दालें दालें रह गई हैं, बाकी सब संभाल दिया सब कुछ। और बाथरूम का भी सामान सारा जो है ये इसमें मैं स्टॉक करती हूँ। जो चाहिए होता है वो यहाँ लगा देती हूँ इन शेल्फ पे। वो देखो वो ओडोनिल और वो सब नया आया है, ये बास्केट्स नई भरी हैं, ये सब हो गया। तो जो बचा स्टॉक का सामान होता है वो सब इसमें चला जाता है, ये बास्केट के अंदर मैं डाल के वहाँ ऊपर रख देती हूँ, उसके ऊपर। तो ये भी हो गया है। ये धुले हुए कपड़े उतारे थे, ये पड़े हैं। कोशिश पूरी करती हूँ कि सब कुछ दिखाऊँ जो मैं करती हूँ, एक एक चीज़ शो करूँ। बट वो होता है ना कि मार्केट प्लेस में इतने रश में फ़ोन निकालना, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड करना बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कई बार। तो और मुझे ना कंसंट्रेशन से काम करना पसंद है, चाहे मैं ये काम करूँ, चाहे मैं अपने घर का काम करूँ, चाहे शॉपिंग हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए, तभी आप ढंग से काम कर सकते हो। या फिर जैसे बड़े व्लॉगर हैं, वो लोग तो अपने कैमरामैन साथ लेके चलते हैं, तो उन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो करते हैं करते रहते हैं। जो कैमरा मैन है वो कैमरा हैंडल करता है। तो दो चीज़ें एक साथ संभालना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। दिवाली एज़ एक्सपेक्टेड जैसा सोचा था, थोड़ी थोड़ी वैसे जा रही है अभी। मतलब मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है बजट बहुत अपसेट हो जाता है, पूरी पूरी घर की नैया ऊपर नीचे हो जाती है। अभी भी राज मंदिर में सारा मतलब टोटल सामान जो है, डिफरेंस बताती हूँ आपको। मैं इवन होलसेल मार्केट से राशन लेके आती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा जो अभी आज सामान आया है करीबन 11,000 का सामान आया है, और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स, मैगीज़, जितने भी चीज़, सॉसेस, मेयोनीज़, जो भी ऊपर का सामान हम काउंट करते हैं, जो कि हमारे राशन में हम मतलब नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों में हम काउंट नहीं करते, जो ये लग्जरी में आती हैं, सब कुछ मिला के टोटल जो है सामान आ चुका है। इवन जो डाइट फूड दिया का स्पेशली मुझे चाहिए होता है, ये सब चीज़ें सेपरेट होती है। नाहरपुर से तो बेसिक सामान आता है, दाल चावल आटा चीनी, ये चीज़ें आती है रिफाइंड। अभी जो है इन 11,000 के अंदर मेरा जो लग्जरी है वो अलग से जो मैं मंगाती थी वो भी आ चुका है। वहाँ से मैं 8 से 9,000 का सामान लेके आती थी बेसिक। सोचिए कितना फ़र्क पड़ गया। और वो ये वाला सामान हम थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते रहते थे, कभी चीज़ मंगवाया तो स्टॉक कर लिया, कभी कुछ मंगवाया स्टॉक कर लिया। तो मैं मतलब फ्रोज़न आइटम्स जितनी होती हैं वो सब भी सारी आ गई मेरी। इस वक्त बहुत ही बढ़िया ऑफ़र चल रही है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर किसी को अभी के टाइम में स्टॉक करना है अपना राशन वगैरह अच्छे से, तो इस टाइम पे आप राजमंदिर, रिलायंस, विशाल, कहीं पर भी जाइए, आपको बहुत अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे। बहुत रेट का डिफरेंस आ जाता है। यही चीज़ें आप नाहरपुर से, मैं जहाँ से लाती हूँ होलसेल मार्केट से, वहाँ से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अलावा कुछ नहीं। बाकी चीज़ें तो आपको रूटीन वाइज मंगानी पड़ती है ना। अब नाहरपुर से मक्खन और ये चीज़ें नहीं मिलती ना, मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, और जितनी भी ये लग्जरी आइटम है ये वहाँ नहीं मिलती ना, वहाँ से अलग से लेनी पड़ती है। तो बहुत बेनिफिट हुआ। अभी इसके अंदर मखाने वखाने सब कुछ आया है, सब कुछ, और पैकेट है। मटर ऐसे हैं कि एक पे दो का ऑफ़र था, बाय वन गेट टू। तो मटर के 3 पैकेट हो गए मेरे पास 1-1 किलो के, और कॉर्न के भी 3 पैकेट हो गए ऐसे ही। मैक्रोनी, पास्ता, उनके ऊपर एक के ऊपर 3 का ऑफ़र था, तो वो भी मेरे पास कितने कितने पैकेट हो गए, 4 पैकेट हो गए, एक के ऊपर 3 मिल रहे थे। मतलब इतनी अच्छी ऑफ़र्स हैं ना। आप इवन मैं ये कहूँगी कि आप 2 लोग जाओ, आधा तुम रख लो आधा तुम रख लो, पूरा महीना पार।
मेरा तो कोई है नहीं ना ऐसा, किसको लेके जाऊँ, किसके साथ करूँ। सब मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं बता रही हूँ ना, अगर अभी सोऊंगी तो मुझे नहीं पता मैं सुबह कितने बजे उठूँगी। अभी मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया, मैंने शॉर्ट वीडियोज़ भी एडिट नहीं किए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और आज खाना पहले यही सोचा था कि बाहर से मंगा लेंगे, बट क्यों फालतू में पैसे ख़राब करें, 2-3 दिन हो गए बाहर का खाते खाते। तो इन्होंने पुलाव बनाया था, तो सिर्फ प्याज आलू का पुलाव बनाया था, तो पुलाव अभी खा के हम हटे हैं। कोको का नहीं समझ आ रहा यार, उसको क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं। दूध डॉक्टर ने बोला उसको डबल टोन दो, और दूसरी चीज़ उसको आलू भी नहीं देना, उसको कोई सब्जी वगैरह वैसे नहीं देनी। खीरा खाएगा मूड से, अंडे खाएगा मूड से, पनीर खा लेता है तो उसको बस एक 50 रुपए का पनीर ला के खिलाया बस। और सुबह से भूखा है, सुबह से लेकर अब तक देखो सिर्फ एक पनीर खाया इतना सा। क्या होता है 2-3 साल के बच्चे का। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है इसकी, क्या खिलाऊंगी इसको, कैसे खिलाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल आएगी दिया, फिर बात करूंगी उससे। तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर कमर सीधी करती हूँ, क्योंकि कल भी तो झटका पड़ा था कितनी ज़बरदस्त। ज़्यादा एग्जर्शन हो जाएगी ना। अभी दिवाली देने जाना है, दिवाली गिफ्ट आए हुए, दिवाली देने जाना है सबके घर में, सबके क्या मतलब जो अपन 2-4 लोग हैं उनके घर में, तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, किसके साथ जाऊंगी, क्योंकि इनको तो छुट्टी मिलेगी नहीं अब। और दिन ही कितने रह गए हैं बीच में, 2-3 दिन ही तो रह गए हैं। तो बस फिर मिलते हैं जल्दी से जल्दी कल सुबह। और आज भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। पूजा बख्शी जी ने बोला कि आपके फेस पे ग्लो बहुत आ रहा है, चमक रहा है। वो कमाल प्रीति का है। प्रीति कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आता है जो कि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे सूट कर सकता है और बेटर रिज़ल्ट दे सकता है। पहले O3 का कर रही थी, उससे पहले उसने हाइड्रा का किया है मेरे फेशियल क्लीन अप में, फेशियल तो कराती नहीं। उसके बाद उसने और भी चीज़ें करी है, मतलब अभी जो उसने मेरे को किया है वो और एडवांस वाला किया है। तो ये ग्लो अभी बना रहेगा काफ़ी दिन तक, आप देखते रहिए। और मैं इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई क्रीम नहीं लगाती, कोई पाउडर नहीं लगाती, कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ एक लिपस्टिक, ज़्यादा से ज़्यादा काजल, और ये लिपस्टिक से ही मैं मांग भरती हूँ। बस यही करती हूँ मैं। कुछ क्रीम, कोई पाउडर, कोई स्किन केयर कुछ नहीं करती हूँ मैं। जो करती है वही करती है। इसीलिए जब बीच में 4-5 महीने का गैप आ जाता है ना, तो वो गुस्सा करती है कि आप अपनी स्किन पूरी ख़राब कर लेते हो और फिर मुझे बुलाते हो। बट बजट देखना पड़ता है, बजट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और सेकेंड मंजीत जी का, आप नाइस हो, थैंक यू सो मच। पता नहीं आपको कैसे मैं नाइस लगती हूँ, क्योंकि कुछ मेरे हैं जानने वाले जिनके लिए मैं चाहे कितना ही कर लूँ, कितना ही अच्छे से अच्छे किया हो मैंने, पर कभी वो मुझे अच्छा समझ ही नहीं सकते। और वीना मैम का कमेंट था, उनकी ब्लेसिंग्स तो देखिए हर कमेंट में झलकती है, हर कमेंट में। बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के ना, वो एक एक चीज़ नोटिस करती हैं, उन्होंने हर एक चीज़ नोटिस की। मैं तो करके भूल भी गई थी, व्लॉग में मैंने डॉग्स के बारे में लिखा था, या मैं किसी और चीज़ के बारे में, मतलब वो एक एक चीज़ बड़े थॉरली ध्यान से देख के वो कमेंट को लिखती हैं और मतलब मेंशन करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ें मैं खुद भी नहीं ध्यान देती कि मैं बोल गई तो मैं बनावटी नहीं बोलती, मैं दिल से बोलती हूँ जो बोलना होता है। तो इसलिए, और दूसरे के दिल तक पहुँचती है, वो सबसे बड़ी बात लगती है मुझे। थैंक यू सो मच आप सबका। और रेनू का बहुत ज़्यादा थैंक यू। सिर्फ एक तू थी जिसने जवाब दिया और तेरे को वो खाना अच्छा लगा था, समझ आ गया सबको। तो बेटा 26 साल हो गए बनाते हुए, इतना तो हाथ पक्का हो गया। बाकी तुम लोग तो भाई मेरे अपने बच्चे थे, एक ही थाली से, एक ही टिफ़िन से हमने खाया है। तुझे कोफ्ते याद कैसे टूट के पड़ती थी तो कोफ्तों पर के, ओ मैम कोफ्ते लाए हो। चलिए यार, सारा टाइम याद आ जाता है ऑफिस का, है ना रेनू। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल का दिन में बहुत सारा काम है। मुझे सीढ़ियाँ धोनी थी आज, पर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है।
मैंने विनीता को शाम को बोला कि एक तो फ्रिज मुझे साफ़ करवा दे, फ्रिज मुझसे नहीं होगा, और एक मेरी सीढ़ियाँ साफ़ करवा दे। और विजय के पास टाइम नहीं था, वो लाइटें लगा गया है। अब सीढ़ियाँ धुलेंगी नहीं, पोंछा पाछी करनी पड़ेगी। नीचे नीचे की तो धो सकती हूँ, खिड़की वॉश नहीं करेंगे हम, उसको पोंछ लेंगे। विजय को मैं कह रही थी, मैंने कहा यार तू लाइटें लगा रहा है, बट मेरे को लग रहा है सीढ़ियाँ तो मैंने धोई नहीं है, लाइटें तू फिक्स कर रहा है, तो ये लाइट ख़राब हो जाएगी, पानी पड़ेगा तो कह रहा आपको पहले धो लेनी चाहिए थी ना। मैं क्या करती यार, मेरे पास इतने सारे काम हैं, अकेले क्या क्या करूँ। कल का दिन भी तो पूरा ये फ़ोन के चक्कर में बर्बाद हो गया। और आप बताइए प्लीज़ कैसा लग रहा है, फ़ोन का जो इफ़ेक्ट है वो पहले वाले जो व्लॉग्स हैं उससे बेटर आ रहा है या नहीं आ रहा, कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए इस फ़ोन पे। चलो देखो, मैं बतियाने लगूंगी ना तो भैया मैं एंड करते करते, देखो 3 बार एंड करते करते फिर बतियाने लग गई। चलो अब मैं पक्का कल आती हूँ और कल बातें करेंगे अच्छे से, काम भी तो करने। ठीक है आप टॉपिक से हटना नहीं है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से मेंबर बढ़ा दीजिए प्लीज़। तो प्लीज़ साथ देते रहना ऐसे ही मेरा, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके साथ की। उन लोगों को तो आपने बहुत चढ़ा दिया, जिन्हों को ऊपर चढ़ा दिया, अब हमें भी धक्का मार दो, हमें भी चढ़ा दो थोड़ी सीढ़ियाँ, थोड़ा आगे तक ले चलो बस प्लीज़। आप ही के भरोसे है, बाकी तो परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। बाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओए क्या हुआ, एक्टिंग बाज क्या हो गया, इसके पैर में क्या हो गया? ओहो भाई, ये भी देख लो जी, देख लो, सवेरे सवेरे टांग तुड़वा के आया है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। हाँ तो 10 बजे हैं अभी सिर्फ, मेरी तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन गुड मॉर्निंग उसका। हाँ तो गुड मॉर्निंग है, बचाव हो गया, हड्डी तो नहीं टूटी ना। गुड है भाई। तो कोको की नहीं है। ये कोको जो है परेशान क्यों है वह पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैं तैयार होकर बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ दिया के साथ किसी काम से, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है कि मैं क्यों जा रही हूँ। देखो क्यों जा रही हूँ मैं, अभी आ जाऊँगी। देखो गुड मॉर्निंग भी ढंग से नहीं करने दी, तीसरी बार गुड मॉर्निंग करी हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं, बस थोड़ा सा छोटा मोटा तो चलता रहता है, आपको पता है। तो ये अब खेलेंगे कूदेंगे बच्चे तो गिरेंगे भी और चोट भी लगेगी। बस ये है कि हड्डी वड्डी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आया तो वो बचाव हो गया, मांस वास भी नहीं फटा, हल्का सा स्ट्रेन आया, ठीक हो जाएगा कल तक। तो अभी हम निकल रहे हैं एक ज़रूरी काम से, क्योंकि वो काम भी बहुत ज़रूरी है, फिर इसको टाइम नहीं मिलेगा उसके बाद त्यौहार में, फिर उसके बाद ऑफिस भी है इसका रेगुलर। तो लेट्स सी क्या कर रहे हैं, दिखाती हूँ आगे चल के आपको। बाकी कल का तो जो बिखेरा था अभी एज इट इज़ थोड़ा बहुत पड़ा है, राशन नहीं संभाला है। ये चुप नहीं होंगे, इनको नहीं दिखता कि मेरी क्लिपिंग चल रही है, इनको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है, खुद तो आना नहीं है इन्होंने बीच में कि भाई मम्मी का सपोर्ट हो जाएगा, 2 बंदे हमारी शक्लें देख लेंगे तो भाई हाँ चलो मम्मी के लिए कोई कुछ अच्छा बोल देगा, ये तो करना नहीं है। पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बीच में चपड़ चपड़ चालू है इनकी, हंस रहा है। चलिए मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कैसा फील हो रहा है? डर लग रहा है। कलर रिस्की लिया है इसने, देखिए। लाइफ में पहली बार इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है दिया, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई फिर तू रोएगी यहीं पे बैठ के। मूड की हो गई है ऐसी तैसी, वाइन कलर दिखा के रेड कलर कर दिया और उसके बाद आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इतना आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब अगर ठीक है आप क्लियरली बताओ कि जो कलर आप देख रहे हो उससे जो शेड आएगा बालों पे वो हल्का आएगा, या आपके बाल वाइट हैं तो उसमें थोड़ा सा लाइटर शेड दिखेगा। इतनी मतलब आगे से इलॉजिकल बातें बहस कर रहे हैं, कुछ कहने के बाद नहीं, मैं तो निकल के बाहर आ गई हूँ।
मैं जा रही हूँ अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करने, कुछ खाने। हो सकता है मैं खाली पेट हूँ इसलिए भी मुझे गुस्सा आ रहा है। तो दिया बस पेमेंट वगैरह करके आ रही है, इसलिए मैंने निकलना बेहतर समझा। चलिए मैं कुछ लेती हूँ खाने के लिए। सॉरी यार, मैं उस वक्त बहुत तप गई थी। मैंने सिर्फ इतना बोला कि भैया जो कलर हमने सिलेक्ट किया था ये वो कलर वैसा नहीं आ रहा। बस वो पता नहीं किस बात से इरिटेटेड था, वो शुरू हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उतर के नीचे चली गई। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ऐसे उसमें ना, बच्चे भी ना हमें ही कहते हैं आप चुप रहो। अरे मैंने क्या गलत बोला भाई? जब सामने वाला बहस करे जा रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद भी मैंने कहा भैया मेरा सिर्फ ये मतलब था कि जो कलर हमने बोला था वो कलर नहीं आया, तो अगर एक शेड डार्कर लगाओगे तो अच्छा हो जाएगा। तो वो लगाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ड्रामा शुरू कर दिया वहाँ पे। और उसके बावजूद भी मेरे नेबर में जो चेयर पे लेडी बैठी थी वो भी बोल रही है कि भैया आप बहस क्यों कर रहे हो? उन्होंने सिर्फ इतना ही तो बोला है कि कलर वैसा नहीं आया है। तो आप ये बोलो ना भी अभी ड्रायर नहीं लगा, या अभी ड्रायर करके आप देखना कलर ठीक हो जाएगा। वो तो अलग बात है कि दिया को कलर जच गया, उसको पसंद आ गया। अगर यही उसको पसंद ना आया होता तो वो रोती वहाँ बैठ के।